प्रधानमंत्री मोदी से जो आज से तूफानी दौरे पर निकलने वाले हैं। तो बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज से 4 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। 2 दिन में प्रधानमंत्री मोदी 4 राज्यों का दौरा करेंगे। आपको बता दें, आज सिक्किम, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार के दौरे पर रहेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी यूपी के कानपुर भी पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले सिक्किम पहुंचेंगे, जहां पर सिक्किम की स्थापना की 5वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं। साथ ही इस वक्त आप जो 2 तस्वीर देख रहे हैं वो आपको बता रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सिक्किम में किस बेसब्री के साथ वहां के लोग इंतजार कर रहे हैं। ये गैंगटॉक की तस्वीरें हैं, जहां पर समारोह स्थल पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और लगातार इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कब आएंगे। तो 2 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये सिक्किम के गंगटोक की आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर शानदार और भव्य स्वागत के लिए लोग हाथों में तिरंगा लेकर लाइन में कतारबद्ध खड़े हैं कि प्रधानमंत्री जब आए तो उनको एक नज़र वो देख पाए, उनको अभिवादन उनको कर सके, उनको नमन कर सके। और ऐसे में आज प्रधानमंत्री लगातार ताबड़तोड़ 2 राज्यों का दौरा करेंगे। और साथ ही हम आपको बता दें कि आज सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार का भी दौरा करेंगे। 2 दिन में प्रधानमंत्री 4 राज्यों का दौरा करेंगे। और साथ ही आज सिक्किम का उनका दौरा होगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल का दौरा होगा, बिहार के दौरे पर भी रहेंगे। हालांकि बंगाल में दौरे के पहले ही, प्रधानमंत्री के जाने के पहले ही टीएमसी के नेताओं ने अनर्गल बात करके राजनीति को एक बार फिर से हवा दे दी है। लेकिन इसके बावजूद भी ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से सफलतापूर्वक कामयाब रहा, उसको लेकर के प्रधानमंत्री 4 राज्यों के दौरे पर रहने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद पीएम मोदी अब देश के सियासी मोर्चे पर फुल एक्टिव हो गए। पीएम मोदी आज सिक्किम पहुंचेंगे। सिक्किम की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सिक्किम एट 50 समारोह में भाग लेंगे। स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे, जिनमें नामची जिले में 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 500 बिस्तरों वाला नया जिला अस्पताल, यालसिंग जिले के पेलिंग के सांगा चोलिंग में यात्री रोपवे शामिल है। सिक्किम के बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल जाएंगे। दोपहर 2:15 बजे के करीब अलीपुर द्वार पहुंचेंगे। पश्चिम बंगाल को करोड़ों की सौगात देंगे। अलीपुर द्वार और कूच बिहार जिलों में सीजीडी यानी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना की आधारशिला रखेंगे। 1010 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य 2.5 लाख से अधिक घरों, 100 से अधिक उद्योगों को पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस उपलब्ध कराना है और 19 सीएनजी स्टेशन स्थापित करना भी लक्ष्य है। तो प्रधानमंत्री मोदी आज बंगाल में हुंकार भरेंगे, लेकिन उससे पहले ही सियासत गर्मा गई है, क्योंकि ममता सरकार के मंत्री उदयन गुहा ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही कई अनर्गल बातें कर दी हैं, जिस पर सियासी संग्राम अब छिड़ गया है। আগে হয়তো চায়ের ব্যবসা করতেন, এখন তারা কেউ কেউ হয়তো সিঁদুরের ব্যবসা করছেন। আগে গরম চা বিক্রি করতেন, এখন গরম সিঁদুর তাদের রক্তের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। সেই সিঁদুর বিক্রি করবার জন্য একেবারে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত ছুটে আসছেন। ममता सरकार के मंत्री ने पीएम का नाम लिए बिना ही उन पर कटाक्ष किया, तो बीजेपी ने भी पलटवार में देर नहीं लगाई। Udayan Guha is a notorious people. He is known for his this kind of derogative statement, and this is the habit of the TMC leader to selling everything. They are expert in selling, whether it is sand or it coal. So that's why Udayan Guha is using this kind of derogative word. इधर पीएम के बंगाल दौरे को लेकर टीएमसी के सोशल मीडिया हैंडल से भी एक प्रवासी पक्षी की तस्वीर शेयर की गई, जिसके गले में बीजेपी का गमछा लटका हुआ है और इसके साथ लिखा गया, आए हो तो बता के जाना। तो आज बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी क्या बोलते हैं, कैसे विरोधियों को जवाब देते हैं, साथ ही इस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन बंगाल के बाद प्रधानमंत्री मोदी तूफानी दौरे में चुनावी राज्य बिहार भी जाएंगे। देखिए।
35 दिन बाद पीएम मोदी दोबारा बिहार पहुंच रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद 24 अप्रैल को पीएम मोदी मधुबनी पहुंचे थे और बदला लेने का ऐलान किया था। आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। और आज उस वादे को निभाने के बाद, पाकिस्तान और उसके पाले पोसे आतंकियों को सबक सिखाने के बाद पीएम मोदी फिर बिहार की धरती पर होंगे। पटना में पीएम मोदी का रोड शो होगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई है। रोड शो से पहले प्रधानमंत्री पटना एयरपोर्ट के नए यात्री टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, जो बिहार के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि नए टर्मिनल से यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हासिल होंगी, जिससे बिहार में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और प्रधानमंत्री आज 2 दिन के बिहार के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। आज पटना में और कल काराकाट में करोड़ों का विकास परियोजनाओं की सौगात बिहार वासियों को देंगे। देखिए, चुनावी साल में पीएम मोदी का बिहार दौरा एक ओर पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं में नया जोश भरेगा, तो दूसरी ओर वोटरों को विकास का संदेश भी देगा। प्रधानमंत्री का बिहार दौरा 2 दिन का है, यानी आज 29 मई को प्रधानमंत्री 1200 करोड़ की लागत से बने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 1410 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बिहटा एयरपोर्ट के नए सिविल एन्क्लेव की आधारशिला भी रखेंगे। कल यानी 30 मई को प्रधानमंत्री काराकाट में 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। हर बिहारियों की ये मांग थी कि यहाँ पर भी वर्ल्ड क्लास का एयरपोर्ट होना चाहिए, जिसका निर्माण मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका कहना है कि बिहार के विकास के बगैर पूर्वांचल का विकास नहीं और पूर्वांचल के विकास के बगैर देश का विकास नहीं। और देखिए, पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को दिए जा रहे समर्थन को बेनकाब करने के लिए भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल दुनिया के अलग अलग कई देशों के दौरे पर है, और उनमें से एक का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेता शशि थरूर, जो भारत का पक्ष मजबूती से दुनिया के सामने रख रहे हैं और पाकिस्तान की पोल भी खोल रहे हैं। लेकिन उनकी बातें यहाँ देश में कांग्रेस के कई नेताओं को रास नहीं आ रही। देखिए, शशि थरूर जिस तरह से दुनिया भर में पाकिस्तान का पर्दाफाश कर रहे हैं, उसका हर कोई मुरीद हो गया। पक्ष विपक्ष कांग्रेस बीजेपी की दीवार को ताक पर रखकर देश के लिए जोरदार तरीके से भारत का पक्ष दुनिया के सामने वो पेश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस नेता उदित राज सियासी दीवार के दायरे से बाहर नहीं निकल पा रहे। थरूर के खिलाफ पहले भी कई बार मोर्चा खोल चुके उदित राज ने एक बार फिर उन पर निशाना साधा है। काश मेरे बस में होता तो प्रधानमंत्री मोदी जी को कहता कि इनको सुपर प्रवक्ता बनाइए और भारत के जमीन पर आने के पहले विदेश मंत्री बनाइए। वहाँ जाकर के मोदी नामा पढ़ रहे हैं। जब तो या तो पोल खोलने तक सीमित रहते तो हम भी कुछ न बोलते। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, कांग्रेस का हाथ किसके साथ? क्या कांग्रेस पार्टी में देश के लिए बोलना मना है? हम भारतीयों को कम से कम इस महत्वपूर्ण समय में एक स्वर में बोलना चाहिए। और इधर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी आध्यात्मिक नगरी चित्रकूट पहुंचे। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से मुलाकात की, गुरु दक्षिणा ली और गुरु दक्षिणा में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने आर्मी चीफ से वो मांगा जो हर हिंदुस्तानी की मांग है। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी चित्रकूट में तुलसी पीठ पहुंचे और जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की। ये मुलाकात कांच मंदिर में हुई। धर्म, आध्यात्म और देश दुनिया की स्थिति पर चर्चा की। आर्मी चीफ ने सदगुरु रामभद्राचार्य से गुरु दीक्षा भी ली और गुरु दक्षिणा में वो चीज मांगी जिसे सुनकर पाकिस्तान के होश उड़ गए होंगे। वह राम मंत्र की दीक्षा ली, जो दीक्षा लेकर सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी। और मैंने तुमसे दक्षिणा मांगी है तो मुझे POK चाहिए। आर्मी चीफ अपनी पत्नी के साथ तुलसी पीठ के कांच मंदिर पहुंचे थे, विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान जगत गुरु ने सेना के जज्बे की प्रशंसा की और सेना प्रमुख को गदा भेंट की। इसके बाद आर्मी चीफ ने सदगुरु नेत्र चिकित्सालय का भी दौरा किया, वहां मौजूद सुविधाएं देखी
और जाना कि किस तरह से जरूरतमंदों की मदद के लिए आधुनिक चिकित्सा के इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली का स्वरूप नगर इलाका बीती रात फायरिंग की आवाज से दहल उठा। यहां पर पैसों के लेन देन को लेकर यह विवाद हुआ था, जो कि खूनी अंजाम तक पहुंच गया। फायरिंग में एक शख्स की मौत की खबर आई है, जबकि उसकी पत्नी बुरी तरीके से जख्मी हो गई है। देखिए, दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके की ये गली गोलियों की आवाज से गूंज उठी। बदमाशों ने एक दंपति को निशाना बनाया, घर में घुसकर फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर तौर पर घायल हो गई। जानकारी के मुताबिक दंपति के बेटे संदीप का आरोपी गोलू के साथ विवाद था। दोनों के बीच पैसों के लेन देन का विवाद था। पैसों के लिए गोलू 3 साथियों के साथ पहुंचा। संदीप के पिता और मां पर गोली चलाई। पिता अशोक की मौके पर मौत हो गई। मां रचना गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। हमले के दौरान संदीप घर में मौजूद नहीं था, इसीलिए गोलू ने उसके माता पिता को गोली मार दी। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मौके वारदात के आसपास घेराबंदी की और सबूत की तलाश शुरू कर दी। वारदात की वजह से आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। वहीं चारों हमलावर फरार हैं और पुलिस चारों की तलाश पे जुटी हुई है। मेरे जिठानी और मेरे बड़े भाई को घर में घुस कर गोली मारी है। मैं दूर रहती हूँ, बच्चों ने बताया। मेरी बेटी है वहाँ पे, जो मेरी जिठानी की लड़की है, उसने बताया कि चाची ऐसे ऐसे बात है कि गोलू ने गोली मारी है। बेटी ने बोला बकायदा। हापुड़ में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और यूपी एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नवीन कुमार को मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि नवीन कुमार हापुड़ में किसी वारदात को अंजाम देने आ रहा है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की। जहां पहले नवीन कुमार को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और पुलिस की गोली से बदमाश नवीन कुमार घायल हो गया, जहां से उसे पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। यहाँ पे जो है गाड़ाबंदी करके जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उसने टीम पर फायर किए, तो आत्मरक्षा टीम ने कंट्रोल तरीके से फायरिंग करी, जिसमें वो घायल हुआ और उसको अस्पताल भेजा गया था इलाज के लिए, जहाँ पर मृत घोषित हो गया। लखनऊ में भी पुलिस ने आलमबाग इलाके में कंडक्टर के साथ हुई लूट की वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उसका साथी शुभम मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। और चलिए अब बात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, जिन्होंने किसानों से अपील की है कि वो सिर्फ फसल उगाने तक ही सीमित न रहें, बल्कि विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए आगे आएं। कृषि उत्पाद और पशुधन से जुड़े व्यापार में भी शामिल हों। ये अपील उन्होंने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कही है। देखिए, कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, उसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पर है इससे नहीं है। विकसित भारत को परिभाषित करने के लिए, जमीनी हकीकत देने के लिए हर व्यक्ति की आय में 8 गुना बढ़ोतरी जरूरी है। ये निश्चित होकर रहेगा, पर इसमें किसान को दूरदर्शी बनना पड़ेगा। आज हमारा किसान उत्पादन तक सीमित है। अब समय आ गया है कि देश के सबसे बड़े व्यापार में जो कृषि उत्पाद से जुड़ा हुआ है, जो पशुधन से जुड़ा हुआ है, उसमें किसान अपनी भागीदारी बढ़ाए। और पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पटाखों में आग लग गई। आग के बाद पटाखों में धमाके शुरू होने लग गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं इस मामले पर अब सियासत भी गर्मा गई है। देखिए, तस्वीरें पश्चिम बंगाल के 24 दक्षिण परगना जिले के डायमंड हार्बर से सामने आई, जहां पर थाने के पास अचानक ही आग के शोले भड़कते दिखे। जानकारी मिली कि यह आग जब्त किए गए पटाखों में लगी थी, जिसके बाद पटाखों के फूटने का सिलसिला शुरू हो गया। पटाखों की वजह से आग तेजी से भड़की। कुछ ही देर में आग की लपटें आसमान छूती दिखाई दी, तो वहीं पूरे इलाके में धुएं का गुबार भी देखने को मिला। पुलिस ने बताया कि अवैध पटाखों के खिलाफ अभियान चलाया गया था, जिसमें जब्त किए गए अवैध पटाखों को थाना परिसर के पास एक गोदाम में रखा गया था, लेकिन इसमें अचानक ही आग लग गई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिखाई दिया। पुलिस सूत्रों ने इस हादसे में किसी के हताहत होने से इनकार किया। पुलिस इसे हादसा बता रही है, तो वहीं पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं।
उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर पूछा है कि हम मांग करते हैं कि ये जांच की जाए कि क्या आगामी 2026 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इन अवैध विस्फोटकों का भंडारण किया जा रहा था।